नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। आज हम जानेंगे राजस्थान के समृद्ध इतिहास, विरासत और ज्ञान के उन केंद्रों के बारे में जिन्हें हम संग्रहालय और शोध संस्थान के रूप में जानते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय, उनके स्थापना वर्ष और उनके विशेष संग्रह यानी उनमें क्या क्या रखा गया है उसके बारे में। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हम बताएंगे कुछ ऐसे तथ्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला है हमारा केंद्रीय संग्रहालय जयपुर, एल्बर्ट हॉल। राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जयपुर। जयपुर के तत्कालीन महाराज सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसकी आधारशिला 6 फरवरी 1876 को वेल्स के राजकुमार एडवर्ड द्वारा करवाई थी। इसके वास्तुकार थे सैमुअल जेकब, जिन्होंने 1887 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा किया और इसका उद्घाटन किया था एडवर्ड वेडफर्ड ने 1887 ईस्वी में। इसकी वास्तुकला हिंदू, मुगल और ईसाई शैलियों का अद्भुत संगम है। इसमें 1506 से लेकर 1922 तक के जयपुर के राजाओं के चित्र व राज चिन्ह संरक्षित है और सबसे प्रमुख आकर्षण है इसमें मिस्र की मम्मी, जो 1883 ईस्वी में यहाँ लाई गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग 1950 में इसकी स्थापना थी। यह जयपुर में स्थित है। इस विभाग की स्थापना 1950 ईस्वी में जयपुर में की गई। यह विभाग अपनी शोध पत्रिका द रिसर्चर प्रकाशित करता है। उसके बाद है पोथीखाना जयपुर 1952 ईस्वी। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय द्वारा की गई। यहाँ पर अरबी, फारसी और राजस्थानी ग्रंथों का समृद्ध भंडार है। इन ग्रंथों में ज्योतिष, संगीत, शासन और संस्कृति पर गहन जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर 1959 ईस्वी। इसे महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय ने 1959 में स्थापित किया था। यहाँ पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा झूमर है और दीवाने खास में दुनिया के सबसे बड़े चांदी के 2 जार है, जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर 1955 ईस्वी। इसकी स्थापना पहले 1955 में जयपुर में हुई थी और 1960 में इसे बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया। यह देश का पहला डिजिटल अभिलेखागार है। इसकी 6 शाखाएं हैं, जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर और अजमेर। अब 6 शाखाओं के बाद में देखते हैं बीकानेर के संग्रहालय। बीकानेर के संग्रहालय, यहाँ के 3 संग्रहालय है। पहला है करनी म्यूजियम, जो गंगा निवास जूनागढ़ में किले में स्थित है, वहां पर स्थित है ये। यहाँ पर चंदन का सिंहासन, बेल्जियम का आईना और प्रथम विश्व युद्ध के हवाई जहाज के रखा हुआ है यहाँ पे। दूसरा है शार्दुल म्यूजियम। यहाँ पर विश्व के विभिन्न देशों के सिक्कों का संग्रह किया गया है। तीसरा है राजकीय संग्रहालय बीकानेर। यहाँ पर प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं के अवशेष व पुरातत्व सामग्री रखी गई है। उसके बाद है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर 1955 ईस्वी। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में मुनि जैन विजय के मार्गदर्शन में हुई थी। इसका मुख्यालय जोधपुर में है। इसका कार्य क्या है, यहाँ पे प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण और प्रकाशन रखा गया है। इसके अंतर्गत प्रकाशित ग्रंथ कौन सा है? राजस्थान पुरातन ग्रंथ माला है। इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? इसकी प्रमुख शाखाएं है जयपुर में यहाँ कृष्ण भट्ट का ईश्वर विलास महाकाव्य, जयदेव का घटकरपुर महाकाव्य, मंडन का प्रसाद मंडन व राजवल्लभ ग्रंथ है और इसी के साथ 12,000 ग्रंथ और भी रखे गए हैं। उसके बाद अलवर शाखा, यहाँ पर वैदिक व दर्शन ग्रंथ रखे गए हैं। कोटा शाखा में सरस्वती पुस्तकालय व झालावाड़ राज्य की पांडुलिपियां रखी गई है। चित्तौड़गढ़ में जैन धर्म संबंधी ग्रंथ है। इसकी स्थापना 1962-63 में मुनि जीन विजय के द्वारा की गई थी। उसके बाद है बीकानेर शाखा। यहाँ पर 20,000 ग्रंथ है, जिनमें मोतीचंद खजानची और जीन चंद्र सूरी संग्रह महत्वपूर्ण है। बीकानेर जो शाखा है वह जोधपुर मुख्यालय के बाद सबसे महत्वपूर्ण शाखा है।
उसके बाद आता है उदयपुर। उदयपुर शाखा की बात करें तो इसकी शुरुआत 1961-62 में हुई थी। यहाँ पर रणछोड़ भट्ट के अमर काव्य वंशावली व राज प्रशस्ति है, जीवाधर का अमरसार है, रघुनाथ का जगत सिंह काव्य है, सदाशिव नागर का राजरत्नाकर ग्रंथ है। यहाँ कई ग्रंथ है जो सरस्वती भंडार उदयपुर से लाए गए थे। उसके बाद है लोक वाद्यों का संग्रहालय जोधपुर। यहाँ पर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा संचालित है यह। यहाँ पर सभी यानी 4 प्रकार के वाद्य यंत्र है। कौन कौन से? अवनद, तत्, सुशीर और घन वाद्य यंत्र है, जिनमें से प्रमुख है जंतर, रावण हत्ता, कमायचा, खोज, खड़ताल, अलगोजा आदि यहाँ पे रखे गए हैं। उसके बाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक 1978 ईस्वी। नवाब मोहम्मद अली खान ने 1887 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। यहाँ पर पुस्तकें ईरान, इराक, मिस्र आदि से मंगवाई गई है। 1978 में इसे शोध संस्थान का रूप दिया गया था। यहाँ पर प्रमुख संग्रह किसका है? आलमगिरी कुरान का जो औरंगजेब की है, और कुरान कमाल जो शाहजहां की है, उसका यहाँ पे संग्रह किया गया है। उसके बाद जैसलमेर संग्रहालय 1984 ईस्वी। यहाँ पर जीवाश्म, शिलालेख, सिक्के, पत्थर व काष्ठ कलाकृतियां, हस्तशिल्प और परिधान रखे गए हैं। उसके बाद है जैन भद्र सूरी ज्ञान भंडार जैसलमेर। यहाँ जो जैन भद्र सूरी ज्ञान भंडार है वह है सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित जैन मंदिर के तहखाने में बना हुआ है। यहाँ पर 5 फीट बाय 4 फीट के कांच में मढ़ा हस्तलिखित सरस्वती स्त्रोत है। उसके बाद है राजकीय संग्रहालय अजमेर 1908 ईस्वी। अकबर के किले जिसे मैगजीन कहते हैं में राजपुताना म्यूजियम की स्थापना 19 अक्टूबर 1908 में की गई थी। नेक्स्ट है राजकीय संग्रहालय अलवर। नवंबर 1840 ईस्वी में महाराजा तेज सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। इसे महाराजा विनय सिंह के समय कुतुब खाना यानी पुस्तकशाला नाम दिया गया। यहाँ पर प्रदर्शित प्राचीनतम पुस्तक वाक्यात ए बाबरी की मूल तुर्की पांडुलिपि है जो बाबर की आत्मकथा है। उसके बाद है राजकीय संग्रहालय कोटा 1946 में मथुरा दास माथुर द्वारा स्थापित है ये। यहाँ शिलालेख, पट, परिधान, हाड़ौती क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम की झांकी, अस्त्र शस्त्र और पांडुलिपियां रखी गई है। उसके बाद है राजकीय संग्रहालय भरतपुर। 1944 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग में महाराजा विजेंद्र सिंह ने यहाँ पे स्थापित किया था। यहाँ पर प्राचीन सिक्कों का विशाल संग्रह है। उसके बाद सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर। इसका निर्माण महाराणा भगवंत सिंह ने किया था। चंद्रमहल में लखो कुंड है, जहां पर राजतिलक में जो जिसका राजतिलक होता था वह 1 लाख चांदी के सिक्के इसमें डालता था, इसलिए इसे लखो कुंड कहते हैं। उसके बाद है राजकीय प्रताप संग्रहालय उदयपुर। 1873 में कर्नल एचिनसन द्वारा स्थापित है। 1968 में इसका नाम प्रताप संग्रहालय रखा, जो अब राजकीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन का रसिक प्रिया का लघु चित्र सम्मिलित है। इसके अलावा कलीला दमना, पंचतंत्र, मुल्ला दो प्याजा आदि पर आधारित लघु चित्र भी है। और उसके बाद है निजी संग्रहालय एवं रिकॉर्ड्स। राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर, इसमें शाहपुरा राज्य का रिकॉर्ड रखा गया। उसके बाद प्रताप शोध संस्थान उदयपुर, फिर आबू कलेक्शन जयपुर, गुलगुले रिकॉर्ड सीतामऊ मध्य प्रदेश, और अमरचंद व अगरचंद नाहटा कलेक्शन बीकानेर, यह निजी संग्रहालय है। तो आज के लिए बस इतना ही है। इसी के साथ हमारा जो राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत है वह उसका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। जो इतिहास के स्रोत है उसका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कल बात करेंगे अपने राजस्थान के जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करें, और ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान गुरु 365 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।